दोस्तों, पाकिस्तान में जो सैलाब है वो अपनी जैसे कह लें कि ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, जिसमें तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं वो तकरीबन इन जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि पिछली एक डेकेड का सबसे बड़ा जो सैलाब है। तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जान से हाथ धो बैठे हैं। ये बड़ी शॉकिंग है, जिससे बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अरबों डॉलर का पाकिस्तान में इससे खदशा है कि नुकसान हुआ होगा और हो रहा है। अब यहाँ पे आके हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं वो तो कनाडा में मौजें कर रहे हैं, और वहाँ पे वो नियाग्रा फॉल्स में जो है वो अपने ऊपर वो साढ़े पंजाबी कहंदे ने छापर चढ़ा के ते बैठे ने, खेडन डए ने, एन्जॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ। पाकिस्तान में जो है वो और सैलाब से लोग मर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब गली-गली, सड़क-सड़क, मोहल्ले-मोहल्ले में ये शोर डाल रहे थे जनाब कि वो देखो ये चोर हैं, डाकू हैं, और उनका अपना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो डूब चुका था, और उन्होंने उन्होंने जाना था पंजाब के फ्लड्स एरिया में, लेकिन वो नहीं गए। आज वो खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिनकी हुकूमत सिर्फ़ 20 किलोमीटर के इलाके में है, मरकज़ के अंदर, वो बेचारा कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर है एक किस्म का। ये नेशनल लेवल पे ये चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म को चीज़ें देखनी है। क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इस वक़्त जिसे कहते हैं ना कंप्लीटली डेवास्टेट हो चुका है, और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से वो डिस्कनेक्ट है। और रेल ब्रिज कोलैप्स कर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, और इसमें भी ये चीज़ें देखने की है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बड़े पैमाने पे पाकिस्तान बलूचिस्तान में तब्दीलियाँ आई थी, पैसा लगा था, वो सारे का सारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ है। सर, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों की खिदमत के लिए आती हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर केपीके में इमरान खान ने क्या किया इतने 4 साल में, बल्कि 4 साल नहीं, 9-10 साल कहना चाहिए, जब से उनकी केपीके में गवर्नमेंट है, वहां पे जो हालत हुई है। इसके साथ साथ सिंध का भी यही है कि तकरीबन 11 साल पीपल्स पार्टी को वहां पर हो गए हैं, और इस वक्त सिंध तकरीबन पूरा डूब चुका है। और पीपल्स पार्टी ने क्या किया 11 साल में? और अगर हम पंजाब देख लें तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी रही है, और यहाँ पर कुछ थोड़े टाइम जो है वो इमरान खान की भी रही है, उससे पहले भी लोग रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ। इस्लामाबाद में जब हम लोग आए थे, मेरे ख्याल है 90s के मिड में या एंड में समझ लें, उस वक्त जब बारिश होती थी तो बिल्कुल पानी नजर नहीं आता था, इतनी साफ सुथरी रोड्स हो जाती थी, लगता था किसी यूरोपियन कंट्री में। आज वो हाल नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है और इतना पानी इस्लामाबाद की सड़कों पे आपको नजर आएगा कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब लोग सिर्फ आते हैं, खाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। आपको इनमें से कौन लगता है जिसने गवर्नमेंट का जिसने के काम किया हो लोगों के लिए? नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। इसमें किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफी है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हैं। जिस लेवल पे पाकिस्तान में ये नई नई हाउसिंग स्कीम्स बनी है, आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, उसके गिरदोनुमा में जो नई नई हाउसिंग स्कीम्स बनी है, नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, तो आफ्टर ऑल इनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो इतना पुअर है कि अब इस्लामाबाद जैसा जो पहले जिसका आप जिक्र कर रही हैं 80s 90s का जो शहर था, अब वो भी डूब जाता है एक तरह से, क्योंकि उन हाउसिंग स्कीम्स के जो सीवरेज सिस्टम है उनके साइज के मुताबिक है ही नहीं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। इन सैलाब की इन तबाहकारियों ने, हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने बता दिया कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार रही हो अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी पार्टी की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। और इसमें सिर्फ सियासी पार्टियों का मामला नहीं है, इसमें जो आपके एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, बिकॉज पाकिस्तान में जो भी बात होगी तो उंगली एस्टेब्लिशमेंट पे इसलिए उठेगी कि एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। वो पाकिस्तान के हर मामले को, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, उनकी प्रोडक्शन का मामला हो, यानी जो सनती प्रोडक्शन उसका, वो सब के सब जो मामला हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी भी नाअहली इन सियासी जमातों के साथ साथ
मुतवाजी चलती रही, जिसके नतीजा में अनफॉर्चुनेटली इन हालिया फ्लड्स ने पूरी दुनिया पर यह वाजे कर दिया कि ये सारे स्टेक होल्डर्स की अब तक की जो नलायकियां थी, उन नलायकियों ने सूरत हाल इस नहज पर पहुंचा दी है कि अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या 75 साल बाद हमने इसी सिचुएशन तक पहुंचना था। अब आप ये इमेजिन कर लें कि अगर और पता नहीं कितने 100 किलोमीटर के ऊपर जो सड़कें का नेटवर्क है वो तबाह हो गया है और तकरीबन 1 लाख के करीब घर जो हैं वो पार्शियली या फुली डैमेज हो गए हैं। जितनी बड़ी डिज़ास्टर पाकिस्तान में आई है, इससे तो हम लोग अगले कई महीनों तक और सालों तक नहीं निकल सकते, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और सारा कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो मिक्स्ड हैं। ये नेचुरल कैलामिटीज़ जिसने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो असल प्रॉब्लम लगती है, टीवी के ऊपर जो मसला लगता है, वो है पावर स्ट्रगल, कि भाई कौन-सा बंदा जो है वो पावर में आएगा और किसको क्या मिलेगा। मानसून रेनफॉल का हुकूमत पहले कभी नहीं बताती, लोगों को ये नहीं कहती कि आप अपने आप को जो है वो अपने टेक केयर करें। जिस तरह ये फ्लड्स आए, ये कहा जा रहा है कि 1 डेकेड से ज़्यादा इतने एक एक 10 साल पहले तक इतने बड़े फ्लड्स पाकिस्तान में नहीं आए। इससे पहले 2009-10 में एक दफ़ा फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में। कोई तैयारी नहीं है लॉन्ग टर्म जिसे अब कहा जाता है। गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन ये है कि सारी की सारी सरकार चलती है फायर फाइटिंग के ऊपर। सरकार चलती है इस चीज़ के ऊपर कि भई और हमारे पंजाबी में कहते हैं डांग टपाओ। इट मीन्स कि आप ये सोचें कि आज का दिन कैसे गुज़ारना है। जब सरकार के पास पैसा इतना है कि डंग टपाओ की स्ट्रैटेजी हो कि भई आज का दिन गुज़ारो, कल देखी जाएगी, और ये साउथ एशियन ममालिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जितने भी इस खित्ते में लोग रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और इसी तरह अफ्रीका में और पूरी दुनिया में जहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड है, कि हमारे लोग जो हैं वो नॉर्मली 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं सोच सकते। और ये हमारी तरक्की ना होने में इसका सबसे बड़ी रुकावट है। लोगों का ज़्यादा जो टेंशन होती है वो होती है 2 स्क्वायर मील, 2 दिन का खाना, वक़्त का खाना हमें कैसे मिलेगा? तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर चीज़ें किस तरह जो है वो मेंटेन होंगी। अब आप इमेजिन करें कि अब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। मैं तो इसको ये कहूँगा, आप इसको फ्लड रिलीफ कह लें, रिहैबिलिटेशन की बात करें, रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। इससे इस तरह नहीं होगा जिसे आप कह लें कि चीज़ें नहीं होंगी। और फिर जो लाइफ स्टॉक आपका तबाह हुआ है, लाइफ स्टॉक जो आपका तबाह हुआ है इस फ्लड वाटर की वजह से, जो फसलें तबाह हुई हैं और जो फूड शॉर्टेज होगी, मतलब आप नाम लें तो आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट कह रही है 1000 बंदा मरा है, हमारे पास तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि कहाँ-कहाँ पे गवर्नमेंट तो अब बलूचिस्तान और सिंध के तो बहुत सारे ऐसे एरिया पे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पहुँच ही नहीं सकती। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ ही नहीं है कि अब गाँव के गाँव बह गए हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि तकरीबन 2 लाख जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है अभी तक। और आप ये इमेजिन कर लें जिसे आप कह लें कि कुछ 150 करीब ब्रिजेस टूट गए हैं। घर जो हैं वो बड़े पैमाने पे तबाह हो गए हैं। मतलब ये तो आप यू जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और यानी कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे पैसा चाहिए और ये पैसा किसने देना है? और आपको मज़े की बात बताऊँ कि इमरान खान जो पाकिस्तान के इस वक़्त बड़े ऑपोज़िशन लीडर हैं, वो हुकूमत में भी हैं और ऑपोज़िशन लीडर क्योंकि इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि उनकी मरकज़ में हुकूमत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के 2 सूबों में, बड़े सूबों में उनकी हुकूमत है। वो पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं।